तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हो। इसका पहला रूल है सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन करता ही, सी, इट, नेम के साथ वर्ब की यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ही एस लगाते हैं। जैसे गो प्लस एस बराबर गोज। प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, मूल फॉर्म होती है वो आई, वी, यू, दे के साथ यूज की जाती है। इसके बाद इसका हम लिखते हैं रचना सूत्र। नंबर 1 सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर एस, ये हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के साथ में एस एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर एस। सब्जेक्ट प्लस दोनों ऑब्लिक डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर एस। तीसरा हो गया हमारा, इसको बोलते हैं इंट्रोगेट नेगेटिव सेंटेंस। ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का। तीसरा है इंट्रोगेटिव। डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर एस, ये हो गया इंट्रोगेटिव। अगला है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेट नेगेटिव। अगला है इंट्रोगेट नेगेटिव में दो भाग होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले, दूसरा होता है WH वर्ड से बनने वाले। WH वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर एस, ये हो गया हमारे इसके रचना सूत्र। ये पॉजिटिव है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के साथ में एस एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर एस, पॉजिटिव हो गया। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर एस। उसके बाद डू ऑब्लिक डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर एस, ये क्वेश्चन बचा हो गया। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर एस, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। अगला है WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। WH वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आर एस। जब डज का प्रयोग कर दिया जाता है तो वर्ब से एस या एस को हटा दिया जाता है। जब डज का HV के रूप में
यूज किया जाता है तो मेन वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाते हैं। अगला रूल लिखेंगे इसका, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ नेगेटिव वाक्यों में डज नॉट का यूज करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट से के साथ नेगेटिव वाक्यों में डू नॉट लगाना है। नोट नंबर पहला, जब डज का एचवी के रूप में यूज किया जाता है तो मेन वर्ब के साथ में एस ई एस नहीं लगाते हैं। नोट नंबर सेकंड, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में नेगेटिव वाक्यों में डज नॉट का यूज करते हैं, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नेगेटिव वाक्यों में डू नॉट का यूज करते हैं। आप इनके अच्छे से नोट्स बना चलिए। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मोहन घर जाता है। राधा खाना नहीं खाती है। मैं सड़क पर दौड़ता हूँ। इन तीनों सेंटेंस आप देखोगे, ये सारे सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस हैं, साधारण वाक्य हैं। पॉजिटिव सेंटेंस की पहचान होगी कि वाक्य के अंत में फुल स्टॉप मिलेगा, नेगेटिव शब्द नहीं मिलेगा। नेगेटिव यानी नॉट या नो नहीं मिलेगा। ये वाक्य पॉजिटिव वाक्य होते हैं। पॉजिटिव वाक्यों की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होती है, तो इसमें ये सब्जेक्ट हो गया। मोहन है, क्रिया क्या हो रही है इसमें, जाने आने खाने पीने की, जाने की, तो जाने को बोलते हैं गो। लेकिन अंत में आ रहा है ता ते ती आ रहे हैं, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो ई एस लग जाएगा। मोहन गोज, जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो टू लगाते हैं होम, और आता है तो फ्रॉम लगाते हैं। मोहन गोज टू होम, मोहन घर जाता है। अगला सेंटेंस है राधा खाना नहीं खाती है। सब्जेक्ट हो गया राधा, नेगेटिव सेंटेंस है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में नेगेटिव वाक्यों में डू नॉट। राधा डज नॉट है, जब डज का प्रयोग कर दिया जाता है तो मेन वर्ब के साथ में एस ई एस नहीं लगाया जाता है। राधा डज नॉट ईट की जगह हम टेक भी लिख सकते हैं। राधा डज नॉट टेक फूड, राधा डज नॉट ईट फूड, दोनों ही सही हैं। अगला है मैं सड़क पर दौड़ता हूँ, तो सब्जेक्ट हो गया आई,
साधारण वाक्य है, दौड़ने को बोलते हैं रन। फर्स्ट फॉर्म, आई रन ऑन द रोड, मैं सड़क पर दौड़ता हूँ। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, क्या राम विद्यालय जाता है? क्या राम विद्यालय जाता है? तो इसको कैसे बनाएंगे? जब हमारा सेंटेंस दिए हुए सेंटेंस में जब क्या शब्द शुरू में आ जाता है तो पहचान देखो क्या है, ता ते ती, ये आ जाती हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, डू और डज। सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम, तो राम के साथ क्या लगेगा, डज, तो डज से शुरू करें। फिर सब्जेक्ट लिखें, डज राम गो टू स्कूल, डज राम गो टू स्कूल, क्या राम विद्यालय जाता है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अगला सेंटेंस, क्या राम विद्यालय नहीं जाता है? क्या वे नहीं पढ़ते हैं? क्या वे नहीं पढ़ते हैं? तो पहचान देखो, ताते आ गया, सब्जेक्ट देखो क्या है, दे है, प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब क्या निकलेगा, डू दे, क्या वे नहीं पढ़ते हैं, डू दे नॉट पढ़ना, एक तो होता है रीड पढ़ाना, एक होता है रीड पढ़ना, टीच पढ़ाना, डू दे नॉट रीड, क्या वे नहीं पढ़ते हैं, क्या वे नहीं पढ़ते हैं, डू दे नॉट रीड। अगला सेंटेंस है, मोहन विद्यालय क्यों नहीं जाता है? देखिए, जब दिए हुए सेंटेंस में प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में दिए हुए हों तो उनकी अंग्रेजी बनाकर उनसे वाक्य की शुरुआत की जाती है। तो क्यों को बोलते हैं इंग्लिश में व्हाई, ठीक है। व्हाई के बाद में लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है हमारा, मोहन, तो मोहन के साथ क्या लगेगा, डज, व्हाई डज मोहन नेगेटिव है, नॉट गो टू स्कूल, मोहन विद्यालय क्यों नहीं जाता है। एक सेंटेंस और लेते हैं, अध्यापक ने कक्षा में क्या पढ़ाता है? अध्यापक कक्षा में क्या पढ़ाता है? अध्यापक कक्षा में क्या पढ़ाता है? देखिए, प्रश्न सूचक शब्द बीच में आया तो उसकी अंग्रेजी बना के वाक्य की शुरुआत करते हैं, लेकिन ध्यान रखें जब क्या प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के शुरू में आता है तो उस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं उनसे वाक्य की शुरुआत की जाती है। व्हाट डज द टीचर टीच इन द क्लास? What does the teacher teach in the class? अध्यापक कक्षा में क्या पढ़ाता है? What does the teacher teach in the class? जब does का यूज कर देते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस यस नहीं लगता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस हमारा यहाँ समाप्त होता है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि क्लास आपको कैसी लगी। हमारा आप मनोबल बढ़ाएं, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।